आपको पूरा पेपर आता है, हर आंसर आपने सही से किया है, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको 0 मार्क्स मिल जाएं या फिर आप एब्सेंट मार्क हो जाएं जस्ट बिकॉज आपने OMR शीट ढंग से नहीं भरी थी। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था, योर बायोलॉजी टीचर, योर बायोलॉजी मेंटर, और आज मैं आ गई हूँ आप लोगों को बताने कि आपको अपनी OMR शीट किस तरीके से भरनी है अपने बोर्ड एग्जाम में। यस, जब आपको बोर्ड एग्जाम में आप पेपर देने जाएंगे आपके पास मिलेगी एक OMR शीट। अब आप सबको इसका एक्सपीरियंस नहीं रहा है क्योंकि अभी तक यार आपने कहाँ OMR शीट भरी है, तो नथिंग टू फेयर वेस्ट, आस्था मैम इज हियर क्योंकि आज यार मैं पूरी OMR शीट आपको भरना सिखाऊंगी। सो बेसिकली OMR शीट ना कुछ इस तरीके से लगती है, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। दिस इज व्हाट एन OMR शीट विल लुक लाइक, जहाँ पे आपको बेसिकली अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। अब देखो यार, ये कोई नॉर्मल ह्यूमन चेक नहीं करेगा, आपकी टीचर चेक नहीं करेगी, ये कंप्यूटर में स्कैन होता है। अगर आपने ढंग से फिल नहीं किया है तो आपकी डिटेल स्कैन नहीं होगी ढंग से एंड यू कैन बी मार्क्ड इवन एब्सेंट। तो इसलिए ये डिटेल्स को करेक्टली भरना जरूरी है। तो भरना कैसे है, बिफोर आई बिगिन हाउ टू फिल इट आई टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो जब भी आप फिल करें तो इस तरीके से आपको सर्कल्स दिए जाएंगे जिसको आपको फिल करना होता है। तो मेक श्योर करो आपको पूरा कंप्लीट सर्कल करना है, ना ही उस पे अगर मान लो अगर आपको डी फिल करना है तो ऐसा नहीं है उस पर टिक मार देना, ये नॉट अलाउड है, राइट। तो सबसे पहली बात, टिक मारना अलाउड नहीं है, क्रॉस मारना अलाउड नहीं है। अगर आप सर्कल करें तो उसको पूरा फिल करना है, पूरा फिल करना है। अगर आपने लेट्स से छोटी सी डॉट अलाउ कर दी है तो वो काउंट नहीं होगा। ये अगर हाफ फिल सर्कल किया है ये काउंट नहीं होगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको पूरा सर्कल ही करना है, ना टिक, ना क्रॉस, ना डॉट, ना सेमाई सर्कल, कुछ भी अलाउड नहीं है। और यस, मेक श्योर करें जब भी आप फिल कर रहे हैं आपको सिर्फ ब्लू बॉल पेन से करना है। आई एम रिपीटिंग, यूज ओनली ब्लू बॉल पेन। आपको पूरा डब्बा कंप्लीटली जो सर्कल है उसको करना है, ना टिक अलाउड है, ना सर्कल अलाउड है, ना पार्शली शेड अलाउड है, कुछ भी इनकम्प्लीट अलाउड नहीं है। दिस इज द राइट वर्जन। अब बच्चे मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो यार आप लोग क्या करते हैं, आप उसको ना स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं, अरे ये तो गलत हो गया, उसको स्क्रैच कर देते हैं, व्हाइटनर यूज कर देते हैं, कुछ भी अलाउड नहीं है। ऑल्सो यार आप 2 बॉक्स इकट्ठे नहीं कर सकते, एक जगह पे आपको एक ही सर्कल करना है, नॉट मेनी सर्कल्स आर अलाउड। अब मैम ये सब तो ठीक है लेकिन भरेंगे कैसे, तो बेटा जैसे ही आप जाएंगे ना आपको इस तरीके से एक OMR शीट मिलेगी, आपकी आंसर शीट का ये फर्स्ट पेज होता है जिसको आपको फिल करना है और सफिशिएंट टाइम मिलता है। लेट्स से आपको 15 मिनट मिलेंगे तो हड़बड़ाहट मत करना, जल्दीबाजी मत करना और इसको फिल करना है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर फिलिंग इट, इट शुड बी एज पर योर एडमिट कार्ड। तुम्हारे पास एडमिट कार्ड होगा, सेम तुम्हें डिटेल्स भरनी है। अगर तुमने डिटेल्स में अपना दिमाग लगाया तो बेटा वहीं गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। डिटेल्स आपकी मैच करनी चाहिए जो आपकी एडमिट कार्ड पे है, ठीक है। लेट्स से अब हम मार्क करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेट्स से हम साइंस का लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा साइंस, साइंस। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा गया सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड अगेन आपके एडमिट कार्ड पे होगा तो आपको लिख देना है लेट्स से 086 इज द सब्जेक्ट कोड फॉर साइंस। नेक्स्ट लिखा है डे एंड डेट, तो डे एंड डेट लिख दीजिएगा। लेट्स से डे है, लेट्स से हमने कहा ट्यूसडे को हमारा पेपर है, एंड अगर आपको डेट पूछी है तो आप यहाँ पे कॉमा डाल सकते हैं, एंड लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं। लेट्स से आपका पेपर है 25 फरवरी 2026, तो आपको डेट लिखनी है, जो भी आपकी डेट होगी अगेन एडमिट कार्ड से देख लेना यार, ठीक है। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश, हिंदी मीडियम है तो हिंदी, तो अगर हमने लिखा इंग्लिश। अब नेक्स्ट आता है कोड नंबर ऑन योर क्वेश्चन पेपर। अब यार क्वेश्चन पेपर को आपको चेक करना है, जो भी कोड है, लेट्स से कोड है 25/1/2, जो भी कोड है वो आपको कोड लिख देना है, आपको क्वेश्चन पेपर पे जो लिखा है हूबहू लिख देना है। नेक्स्ट है सेट नंबर, तो जो भी सेट नंबर आपको मिला है, 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, 4 मिला है, यहां से सर्कल का खेल शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आपका लेट्स से 1 है ना, तो आपको क्या करना है, 1 को सर्कल कर देना है, 2 होता तो 2 को कर दो, 3 है तो 3 को, 4 है तो 4 को, कंप्लीट सर्कल करना है। अच्छा, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री शीट्स यूज्ड, अगर लेट्स से आपने एक भी एक्स्ट्रा शीट नहीं ली है तो आप निल लिख देंगे।
अगर आपने एक लिया है तो एक लिख दो, दो ली है तो दो लिखो, लेकिन ये आप एंड के लिए छोड़ोगे, फिल एट एंड, जब पूरा पेपर हो जाएगा। स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत नहीं है इसको भाई, जब पूरा पेपर होगा तभी पता लगेगा ना कितनी एक्स्ट्रा शीट ली है। तो जितनी भी आप एक्स्ट्रा शीट लेंगे उस हिसाब से यहाँ पे आप 1 2 3 या फिर निल लिख सकते हैं। फाइन, डन। चलो अब आता है नेक्स्ट चीज, पर्सन विद, लेट्स से आपने बाद में इसमें फिल कर दिया, लेट्स से आपने निल ली है, कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं ली है, ठीक है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी है, लेट्स से नो, है ना। कोड क्या है डिसेबिलिटी का, अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो हम लिखेंगे NA, कोई नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। वेदर राइटर, आपको कोई राइटर प्रोवाइड किया जा रहा है, नहीं आप खुद से लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे नो। नेक्स्ट है विजुअली चैलेंज्ड के लिए है, अगेन हम यहाँ पे NA कहेंगे, NA। डन है, डन सीन है इतना। अब OMR का खेल मेजर यहां शुरू है, राइट हैंड साइड। अब बेटा सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, बॉल ब्लू पेन से कैपिटल लेटर में फिल करना है, कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर। अच्छा अब मेरा नाम फिल कर देते हैं, ASTHA, आस्था, ठीक है, आस्था। अब बेटा ये मेरा फर्स्ट नेम है, जो मेरा सरनेम है, जो मेरा लास्ट नेम है, उसके बीच में थोड़ा स्पेस डालिएगा, स्पेस के लिए यानी एक डब्बा खाली छोड़ दो। नेम, फर्स्ट नेम लिखने के लिए एक डब्बा खाली छोड़ना है, एंड फिर लिखना है सूर्यवंशी, जो भी आपका सरनेम है। लेट्स से आई विल राइट माय सरनेम हियर, ठीक है बच्चा, डन है, लिख दिया, एक डब्बा हमने खाली छोड़ा है। अब आपको फिल करना शुरू करना है। अब यार ए है तो इस पूरी कॉलम में देखो, इस पूरी वर्टिकल लाइन में देखो ए कहाँ पे है। आई कुड से ए नंबर 1 पे है ना, तो ए नंबर 1 वाला ये रहा ए। फिर सेकंड लाइन में आपको कहां जाना है बेटा, एस पे, एस 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 ये रहा। फिर बेटा थर्ड लाइन में आपको जाना है टी पे। फिर फोर्थ लाइन में आपको जाना है एच पे, एंड नेक्स्ट आपको जाना है ए पे। क्लियर है ये बात। तो जो भी वर्टिकल लाइन में यानी ये जो सीधी डंडी लाइन है, कॉलम वाइज जो आपको, जहां जो भी आपका लेटर है, लेट्स से आपका नाम होता रिया, ठीक है, तो बेटा आर ढूंढ लेते हैं यहाँ पे आर, देन नेक्स्ट लाइन में आई, नेक्स्ट लाइन में वाई, नेक्स्ट लाइन में ए, ठीक है। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। अब यार मैंने कहा था सरनेम के लिए आपको एक लाइन खाली छोड़नी है, तो भाई ये लाइन तो खाली है, तो बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ। इस वाली लाइन में आपको क्या फिल करना है, एस, देन यू, देन आर, देन वाई, देन ए, देन वी, देन ए, देन बेटा एन हो गया आपका, एस एच आई। अब बेटा मैंने तो कर लिया बहुत जल्दी जल्दी फिल, बिकॉज आदत रही है इतने सारे पेपरों की हमें, है ना, लेकिन आपको नहीं, आपका फर्स्ट टाइम है, आप आराम से टाइम लीजिएगा, धीरे धीरे करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है बेटा। ए इसी लाइन में और एस इसी लाइन में तुमने फिल कर दिया तो ये काउंट नहीं किया जाएगा। एक वर्टिकल लाइन में सिर्फ एक ही सर्कल होना चाहिए, और वो भी पूरा कंप्लीटली फिल्ड, नॉट हाफ फिल्ड एट ऑल, ठीक है, क्लियर है। नेम फिल कर दिया। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगेन बेटा जो भी डिटेल्स है रिपीटिंग, सेम एडमिट कार्ड पे जाना, चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा एज पर एडमिट कार्ड आपका रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है, लेट्स से 62415667, जो भी आपका रोल नंबर है आप लिख दीजिए, ठीक है, एडमिट कार्ड से चेक करके। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट कोड, मैं आपको बता चुकी हूँ सब्जेक्ट कोड, लेट्स से आपका सब्जेक्ट कोड अगेन आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, ठीक है। जहां सब्जेक्ट लिखा होगा ना, साइंस का सब्जेक्ट है तो उसके साथ में ही उसका एडमिट कोड लिखा होगा, ठीक है। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 कहाँ है, ये सबसे नीचे ये रहा 0, फिर 8 आपका ये रहा, देन 6 आपका ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा लिखा है सेंटर नंबर, अगेन आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। लेट्स से हमारा एडमिट कार्ड पे नंबर है 1 2 3 4, सेंटर नंबर भी आप इसी तरीके से, सेम तरीके से 1 2 3 4 आपको फिल कर देना है। नॉट हाफ सर्कल्स आर अलाउड। ऐसे बेटा यहाँ पे आपको रोल नंबर भी फिल कर देना है, 6 2 4 1 5 6 7, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने कर दिया है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा आपका सब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्या लिखना है भाई, साइंस है मेरा सब्जेक्ट। स्कूल नंबर, अगेन बेटा आपके एडमिट कार्ड पे आपका स्कूल नंबर होगा, जो भी आपका स्कूल नंबर है, मे बी 1 5 7 8 6, जो भी आपका नंबर है आप लिख दीजिए, ठीक है। रोल नंबर इन वर्ड्स,
अब यार तुम क्या करोगे, तुम यहाँ से काउंट करने लग जाओगे 62,000 62,41,567 ओनली। बेटा वहां पे अपने दिमाग के घोड़े बिल्कुल मत चलाना, तुम्हारे एडमिट कार्ड पे गिवन है, तुम्हें नहीं करनी वहां मैथ्स, प्लीज मैथ्स करने मत बैठना अपनी, ठीक है, छोड़ो इसको, सीधा एडमिट कार्ड पे पहुंच जाओ, एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है, लिखना शुरू कर दो। लेट्स से एग्जाम्पल दे देती हूँ, 62,52,52,000 so on and so forth, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, ना दिमाग लगाते हुए सीधा लिख देना, ठीक है, दिमाग के घोड़े चलाने की जरूरत नहीं है वहां पे। फादर्स नेम, बेटा फादर्स नेम जो भी आपका फादर नेम है ना, XYZ जो भी आपके फादर का नेम है, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ संजीव। अब यार क्या होता है, लेट्स से मेरे फादर का नेम है संजीव कुमार, ठीक है, ये मेरे एडमिट कार्ड पे है, लेकिन आपके प्यार से घर पे बोलते होंगे उनको लेट्स से संजू, या कहीं कहीं उनका नाम लिखा जाता होगा संजीव कुमार सूर्यवंशी, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपको लिखना कौन सा है, अगेन दिमाग का घोड़ा नहीं चलाना है, जो आपके एडमिट कार्ड पे डिटेल्स है वही लिखना है। अगर एडमिट कार्ड पे संजीव सूर्यवंशी है तो संजीव सूर्यवंशी लिखो, संजीव कुमार सूर्यवंशी है तो संजीव कुमार सूर्यवंशी लिखो, सिर्फ संजीव है तो सिर्फ संजीव लिखो, as per your admit card, whatever is the name given, let's say संजीव सूर्यवंशी given है। सिग्नेचर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अगेन यार सिग्नेचर हम क्या करते हैं, हर बार अलग अलग कर देते हैं, नहीं, जैसा आपने अपने एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर किया है सेम वही रूल फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर के साइन होंगे और यहाँ पे एक स्टैंप होके आएगी, इसका आपको टेंशन नहीं लेना, ये तो ऑलरेडी आएगा, ये इन्विजिलेटर वहां पे साइन कर देंगे और एक स्टैम्प लिख के आएगा। ये पूरा था यार किस तरीके से आपको अपना OMR शीट फिल करना है। आई एम रिपीटिंग फ्यू डिटेल्स अगेन, बॉल ब्लू पेन से लिखना है, नेम कैपिटल में लिखना है, जब आप फिल कर रहे हैं आप मेक श्योर करें डिटेल्स होनी चाहिए एज पर योर एडमिट कार्ड। जब आप बुलेट पॉइंट्स को फिल कर रहे हैं वर्टिकली आपको देखना है, एक वर्टिकल लाइन में सिर्फ एक ही सर्कल होना चाहिए और वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ना हाफ ना काटा ना टिक, कुछ नहीं चलेगा, ना व्हाइटनर, नथिंग विल बी अलाउड, ओनली थिंग विच इज अलाउड इज करेक्ट फिलिंग। आप अपना टाइम लीजिए, आपको 15 मिनट मिल रहे हैं ना, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। सो यूज योर टाइम वेरी प्रेशियसली एंड दैट्स इट। अगर स्टिल यार आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया है कि मैम क्या बोर्ड एग्जाम में होता है, कैसे होता है, क्या आपको चीजें अलाउड है और किस तरीके से OMR फिल करना है, अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, आई एम हियर टू हेल्प यू। तो सी यू एवरीवन, कोई भी दिक्कत है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑल। बाय बाय एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।